गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। माता मरकतश्यामा मातङ्गी मदशालिनी कटाक्षयतु कल्याणी कदम्बरुहवासिनी। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गो माता की जय हो, गो हत्या। बंद हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खानी अगहानि कर जहाँ बस शंभु भगवान सो काशी काशी से ही कसम। मुक्ति की जो जन्मभूमि है, जहाँ मुक्ति जन्म लेती है, प्रकट होती है, और ज्ञान की जो खान है, खान आप लोग समझते हैं कि जिस भूमि को खोदने से रत्न निकलते हैं उसी को खान कहा जाता है। तो अगर कोई काशी में आकर के जो मुक्ति की भूमि है, इस मुक्ति की भूमि में आकर के प्रयत्न शुरू करे गहराई में जाने का, तो उसको क्या मिलेगा? ज्ञान। ज्ञान की खान है। यहाँ सोना नहीं निकलेगा, यहाँ लोहा नहीं निकलेगा, अभ्रक नहीं निकलेगा। अगर यहाँ परिश्रम करेंगे गहराई में जाने का तो ज्ञान की प्राप्ति आपको। ज्ञान खान और अगहान, आपकी जो पाप राशि है जिसके कारण आप दुखी हैं, उसकी यहाँ पर आते ही हानि हो जाती है। यहाँ वो नहीं आ सकती। कहते हैं कि जो पश्चिम का द्वार है, देहली विनायक जहाँ है, उस द्वार से जब कोई काशी में प्रवेश करने चलता है, काशी खंड में लिखा है, तो उसके जो पाप हैं उसको पीछे की तरफ खींचते हैं कि पीछे चलो पीछे चलो। बड़ा झगड़ा होता है, और अगर फिर हिम्मत करके वो पांव बढ़ा दे तो उसके पाप उसके पास से निकल करके पीछे ही पलाई हो जाते, भाग जाते। काशी में पाप प्रवेश नहीं करते। हाँ, काशी में आकर के अगर कोई पाप करे तो उसकी अलग कहानी है, लेकिन यहाँ आते ही प्रवेश करते ही अध की हानि हो जाती। और इसीलिए भगवान शिव यहाँ रहते हैं, क्योंकि वे स्वच्छता के प्रेमी, गंदी जगह पे रहते नहीं। निर्मल मन जन सो मही बाबा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। उनको पसंद ही नहीं है ये सब चीजें, गंदगी। इसीलिए या तो कैलाश पे रहते हैं, वहां भी गंदगी नहीं हो सकती। वहां नीचे मान सरोवर है, मान सरोवर में अगर कोई एक तिनका भी डाल देता है तो कहते हैं कि हंस आकर के उसको निकाल करके बाहर थूक देते हैं। एक तिनका मान सरोवर में जो कैलाश के नीचे है वहां स्वीकार नहीं है, तो कैलाश के ऊपर तो सवाल ही नहीं। तो या तो भगवान कैलाश में रहते हैं या तो काशी में रहते हैं, क्योंकि उनको गंदगी पसंद नहीं। ऐसी काशी, ये काशी काशी कैसे हो गई? और शंभु भवानी रहते हैं तो कहाँ दिखाई देते? कोई आए और खोजे कि तुलसी बाबा ने लिख करके रख दिया, कहने वाले सुनाने वाले सुना रहे हैं, छपा हुआ लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन शंभु कहाँ है? और शंभु मिले तो भवानी तो मिल ही जाएंगी, वो कहाँ? तो उसको खोजने के लिए जब चलते हैं तब हमको शास्त्र की दूसरी पंक्ति रास्ता दिखाती है। वो कहती है, वेद शिव शिवो वेद वेदाध्यायी सदा शिव।
वेद शिव हैं, शिव ही वेद हैं, वेद में और शिव में अभेद है। अगर तुमको मूर्त रूप उनका देखना है तो किसी वेदाध्यायी को देखो, वेद का अध्ययन करना है। ये वेदाध्ययन करने वाले जो ब्राह्मण हैं, ये ही भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है, और कहीं अलग से शिव नहीं दिखाई देंगे आप। बहुत से लोग हम लोगों से पूछते हैं कि महाराज हमको भगवान का साक्षात्कार कब होगा। अब उनको हम क्या कहें, सामने आपके भगवान बैठे हैं और आप उनसे पूछते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि एक व्यक्ति हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई अच्छा सा महात्मा बताइए तो हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि अब हम उसको अपना नाम तो बता नहीं सकते और हम ही से पूछ रहा है कि कोई अच्छा महात्मा बताइए। ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो भगवान हमारे सामने हैं और हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। ये वेद मूर्ति जो हमारे यहाँ पर विद्यमान हैं, दर्शन दे रहे हैं, भगवान शिव साक्षात दर्शन दे रहे हैं इस समय श्री विद्यामठ में। हम तो ये और उसी रूप में इन सब की पूजा आराधना यहाँ पर हो रही है। बहुत आनंद आया, जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी ने आपको बताया कि ये सुख हम श्री विद्यामठ वासियों को मिला कि भारत में उपलब्ध जितनी भी वेद शाखाएं हैं उनके आचार्य यहाँ पर विद्यमान हैं। 12 के करीब शाखाएं उपलब्ध बताई जाती हैं, सबके आचार्य श्री विद्यामठ में हैं। ये हम लोगों को परम सुख है, मन में प्रसन्नता। और केवल वेद मूर्ति नहीं, यहाँ पर जैसे पितामह की चर्चा आती है हस्तिनापुर के राज्य में। पितामह ने कई पीढ़ियां एक साथ देखी थी, ऐसे ही हमारे बीच में हमारे वेद मूर्ति आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी विद्यमान हैं। कई पीढ़ियां इन्हीं के सामने गुजर करके चली। 50 वर्ष पहले जब हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज का ज्योतिष पीठ पर अभिषेक हो रहा था तो उस अभिषेक विधि का संपादन आचार्य लक्ष्मीकांत जी के आचार्य में हुआ। यही आचार्य थे और आज विराजमान हैं और हम कामना करते हैं कि अगली पीढ़ी का अभिषेक भी करने के लिए आप विद्यमान हैं। ये दीर्घ जीवन, ये विशाल यश बिना पुण्य के नहीं प्राप्त हो सकता। और पुण्य वही है कि सारा का सारा जीवन वेदों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। क्या दिन क्या रात, क्या कृष्ण पक्ष क्या शुक्ल पक्ष, क्या महाजन क्या गरीब, कुछ कभी देखा ही नहीं। जहाँ आवश्यकता पड़ी और ये कहा गया कि यहाँ पर वैदिक कर्म होना है, वहाँ पर आचार्य जी उपस्थित दिखाई दी। और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आचार्य जी के पुत्रगण भी यहाँ पर सुनील जी बैठे हुए, अनेक शिष्य उनके बैठे हुए, वे सब भी अपने गुरुचरणों के द्वारा बताए गए रास्ते का अवलंबन कर रहे हैं। अभी आप लोगों को विदित ही है कि परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज परब्रह्म में लीन हुए। उन्होंने जो योग शास्त्र में वर्णित है प्रज्ञा समाधि, उसको स्वीकार किया और प्रज्ञा समाधि के स्वीकार करने के कुछ दिन पहले जब वो बहुत ही रुग्ण थे तो उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि पहले भी हम चर्चा गुरुजी ने की थी, हमको कुछ उस बारे में चर्चा की थी, बताया तो कहा कि देखो, अगर भारत को भारत रखना चाहते हो, अगर सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हो, तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जैसा गीता भाष्य की भूमिका में लिखा है कि ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षितस्यात् वैदिको धर्मः, ये जो वैदिक धर्म है ये वर्णाश्रम की रक्षा से रक्षित होगा। इसलिए सबसे पहले वर्णाश्रम की रक्षा और उसके साथ साथ वेदों की रक्षा करना।
हमने कहा महाराज जी तरीका क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये गुरुकुल चलाओ। हमने कहा वो तो पहले से आपके आश्रमों में चल रहा है। कहा नहीं, इतने से काम नहीं होगा, इसके लिए क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। हमने कहा वो क्रांतिकारी कदम का स्वरूप क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि एक परिसर लो, बड़ा परिसर बनाओ, जिसमें 10,000 से कम नहीं, आगे जो भी तुम्हारे हो जाए, 10,000 छात्र एक परिसर में रहें और वहाँ 1,000-2,000 वेद मूर्तियों को बुला करके उनको पूरा व्यवस्था करो और वो उनको पढ़ाएं। जब 10,000 बच्चे तुम्हारे एक साथ पढ़ेंगे और तुम उनको संस्कार दे सकोगे, तो वो 10-12 वर्ष के बाद अगली पीढ़ी बनेंगे और वो जगह जगह जा करके जो क्रांति करेंगे, उससे भारत की भारतीयता पुनः से परिवार। तो आप समझिए, फिर उन्होंने उसका उद्घाटन किया उसी बीमारी की अवस्था में। हम लोगों के पास वीडियो चित्र सब है, और कहा कि शुरू करो। अब ऐसा समय था, गुरुजी का स्वास्थ्य बहुत ही कमजोर लग रहा था, हम लोगों के मन में दूसरा कुछ करने का कोई उत्साह नहीं था, लेकिन उनके आदेश के कारण परमहंस गंगा आश्रम में ही एक छोटा गुरुकुल शुरू किया गया 108 बच्चों का। और उन बच्चों को भर्ती करके हमने उनका चित्र गुरुजी को दिखाया कि गुरुजी 108 बच्चे शुरू, आपका कार्य शुरू हो गया। 108 बच्चे पढ़ने लगे, इतने प्रसन्न हुए कि कह नहीं सकते। फिर उन बच्चों को उनके सामने ले जा करके खड़ा भी किया, बहुत प्रसन्न हुए, बोले और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो उनका ये सपना है कि 10,000 बच्चे, क्यों? उनके मन में ये बात थी, हमारी स्मृतियों में आया हुआ है कि मुनि नाम 10,000 योर्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षिः सवै कुलपति स्मृतः। कुलपति वो होता है जो 10,000 बच्चों को खिला पिला करके पढ़ाता है और उनसे शुल्क के रूप में कुछ नहीं लेता, वो कुलपति है। असल में तो दावा कर देना चाहिए जितने लोग कुलपति का बोर्ड लगाए कि आप कैसे कुलपति हो, या तो ये करो, नहीं तो बोर्ड उतार के वाइस चांसलर लिखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हमारे शब्दों का दुरुपयोग न करो, उनके अर्थ गांभीर्य को कम मत करो, उनमें जो अर्थ भरे हुए हैं उन अर्थों को प्रस्फुटित रहने दो। खैर, वो एक अलग प्रश्न हो जाएगा, उसको करने के लिए हमको पहले एक सच्चा कुलपति स्थापित करना होगा, और वो सच्चे कुलपति और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। जिन महाराज श्री ने ये प्रेरणा दी वही इसके सच्चे कुलपति हो सकते हैं। इसलिए उन्हीं को हम लोग कुलपति मान करके इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। आपको बता करके हमको प्रसन्नता हो रही है कि आज भी सवेरे से हम लोग निकले हुए थे, काशी के आसपास 4-5 जगहों पर गए, बड़ी बड़ी जमीनें देखने के लिए कि कहीं कोई बड़ी जगह मिल जाए। हमारे साथ चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी थे और भी दूसरे लोग थे कि कहीं कोई बड़ी जगह मिले तो उसको हम लोग स्वीकार करके इस जगत गुरुकुल को, और इसका नाम हम लोग जगत गुरुकुलम कह रहे हैं। जगत गुरुकुलम में समाज की दृष्टि से 2 अर्थ हो जाएंगे प्रमुख। एक, जगत गुरुकुलम, जगत का गुरुकुल, जैसे विश्वविद्यालय है, विश्व का विद्यालय, और अगर दूसरा समास कर दें तो जगत गुरु का कुल। तो ये जगत गुरु का कुल या जगत का गुरुकुल, जो भी आप समास करना चाहें वो तो करने वाले करेंगे, जब उसकी स्थिति परिस्थिति को देख करके एकदम सारा अर्थ विद्वान लोग खींच करके ले आएंगे, उसमें स्थापित कर देंगे। लेकिन हम लोगों की जो भावना है वो यही है कि अपने परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज की एक तरह से अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए इसमें बल लगाना है, और बल लगा करके वो दृश्य स्थापित कर देना है जहाँ पर 10,000 बच्चे एक साथ वेद का सस्वर पाठ करते दिखाई दें। तो आज एक लघु रूप यहाँ पर आप लोगों ने प्रस्तुत किया, और जैसा कि अभी आचार्य धनंजय शास्त्री दाता जी ने मध्य मध्य में आपको बताया कि यहाँ जो छोटा उपक्रम चल रहा है उससे भी अनेक छात्र तैयार हुए हैं और देश के कोने कोने में जा करके वहाँ पर अध्यापन कार्य करके कुछ शिष्यों को तैयार कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा वातावरण बन रहा है। आप सब लोग यहाँ पर पधारे, आकर के आपने सस्वर वेद मंत्रों का गान किया, इसके लिए श्री विद्यामठ परिवार आपका आभारी है, ऋणी है।
सदा से है। कर्जा एक बार कहें चाहे 10 बार कहें, वो तो रहना ही है। और हम आप वेद मूर्तियों के सदा कर्जदार रहेंगे और उस कर्ज को चुकाने के लिए कोई जल्दी भी नहीं करेंगे। चुकाते रहें, चुकाते रहें, चुकाते रहें। मूल कभी ना चुकता हो, ब्याज ही चुकता होता रहे तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। आप सबको हृदय से शुभकामना दे रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि अगली गर्मी में जब भगवान बद्रीनाथ जी के पट खुलें तो आप सब वेद मूर्ति और भी लोगों को जोड़ करके बद्रीनाथ जी चलें और वहीं से हम लोग कुछ नई बात आरम्भ करेंगे। इतना ही कहकर आप सबके लिए अपने हृदय की शुभकामना प्रकट करते हुए हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर